तो वो रावण को छोड़ देते हैं कि जा बेटा कल ही हो तू, आज तू निहत्था हो गया, माफ किया तुझे, कल ही हो। तो जब रावण आता है तो बड़ा चिंतित होता है, वो अपने महल में बैठा होता है। तो मंदोदरी आती है, कहती प्रभु आज से पहले इतना चिंतित नहीं देखा मैंने आपको। कहते तो रावण भी कहता है कि नहीं यार, बस है कुछ ऐसे मन में जो खा रही है। फिर क्या खा रही है प्रभु, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मेरे को तो बताओ। कह रहे कि लोग कहते हैं कि पुत्र हो तो राम जैसा, पिता हो तो राम जैसा, भाई हो तो राम जैसा, और मैं कहता हूँ कि शत्रु हो तो राम जैसा। क्वेश्चन ये है कि हनुमान जी की शादी हुई है? हुई है, मुझे पता है। अच्छा, उसके पीछे की भी एक कहानी ये है कि शादी भी क्यों हुई है। परीक्षा लेते हैं, जब आप परीक्षा पार कर लेते हो ना, तब आपको अनंत वैभव का सुख मिलता है। और आज के टाइम में ना जो ये कहते हैं कि ये मेरा है वो तेरा है, ऐसा कुछ ही नहीं है, कोई किसी का नहीं है। जो है वो प्रभु है। So yo everyone, कैसा है? This is Dishang Dimle and welcome back to the podcast. आज का पॉडकास्ट करने का नज़रिया ये था कि जैसे आज के डेज में हिंदू कल्चर को लेके, जो हम सनातन बोलते हैं, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन होती है और बहुत क्यूरियोसिटी होती है एंड बहुत चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं हम, बट इन्फॉर्मेशन कहीं खो जाती है या फिर मिस इन्फॉर्म्ड होती है। तो हमारे लास्ट कुछ एपिसोड्स पहले ये गेस्ट आए थे जिन्होंने अपनी कहानी कही थी। उन्होंने कहा था कि कैसे उनके साथ कुछ इश्यूज हो गए थे और कैसे उनके साथ प्रॉब्लम्स हो गए थे। तो उन्होंने वो तो वहाँ ख़त्म कर दिया, बट जाते जाते उन्होंने मुझे कुछ कहा था। ये कहा था कि भैया, अगर आपको राम कथन और राम जी के कुछ कहानियाँ सुननी है तो मुझे बताना। तो मैं बोला ज़रूर। और ये मौका भी ऐसा है कि अभी कुछ ही दिनों में रामनवमी है। कुछ दिनों पहले राम मंदिर का निर्माण हो गया था, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, वो टाइम अगर मिस हो गया है तो ये टाइम क्यों नहीं। तो ये पॉडकास्ट रामनवमी स्पेशल ही है और हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सो यो एवरीवन, कैसा है? दिस इज दिशांग डिमला। वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट इज रियली गोना बी अमेजिंग बिकॉज आज मैंने मेरे प्यारे दोस्त को बुलाया यहाँ पे, बट आज कोई रोना धोना नहीं होने वाला है। आज सीरियसली हम लोग बोल सकते हैं डिवोशनल पॉडकास्ट होने वाला है यहाँ पे, बिकॉज रामनवमी इज अराउंड द कॉर्नर और मैं ये पॉडकास्ट मोस्टली मंडे को रिलीज करूंगा या फिर ट्यूसडे को, जो हनुमान का भी डे होता है, तो वही डे पे करूंगा। और वेडनेसडे को रामनवमी है, सो उसके आसपास ही ये पॉडकास्ट आ जाएगा। तो वी हैव आवर डियर एंड नियर वी हैव तिवारी जी ओवर हियर। हम लोग ने लास्ट टाइम इनका नाम नहीं लिया था तो थोड़ा एनोनिमस था। आज सिर्फ सरनेम छोड़ रहे हैं, अगली टाइम नाम और मास्क दोनों निकलेगा तो वो रिवील हो जाएगा। बट ट्राई करते हैं कि ये पॉडकास्ट बहुत डिवोशनल और एजुकेशनल हो जाए, बिकॉज हम लोग इतने स्टोरीज बताने वाले हैं राम जी को रिलेटेड, राम जी को लेके और सुंदरकांड को लेके और शिव जी को लेके इतने इनसाइडर स्टोरीज बताने वाले जैसे हम लोग ने जिया है। वो हम लोग वो वॉर में थे, थर्ड ग्रेट वॉर। तो माइक ओवर यू भाई। तो कैसे हो आप, पहले वो बताओ। पहले डिस्कस करते हैं आपका रिस्पांस रेट कैसा था, लोगों ने प्यार कैसे दिया आपको? बहुत अच्छा प्यार दिया। जिन्होंने कमेंट किया उनको भी धन्यवाद, जिन्होंने अच्छे कमेंट किए उनको भी धन्यवाद, जिन्होंने नेगेटिव किए उनको भी धन्यवाद। दोनों साइड है, बुरा नहीं लगता मेरे को, क्योंकि मतलब अच्छा ही है तो बुराई भी है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब प्यार देने के लिए धन्यवाद, मतलब इतने सब लोगों ने देखा तो सबको धन्यवाद है मेरी तरफ से। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं अपन। तो कहाँ से स्टार्ट करने, और तो प्रेयर करेंगे? हाँ, पहले तो प्रेयर करेंगे राम जी के। तो शुरू करते हैं। बोलो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं
रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो जय श्री राम, बोल सियाबल रामचंद्र की जय। जय। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप बचपन से ही करते हो राइट? सुंदरकांड और ये सब आपके घर में ही चलता है। जी भैया। तो आपको ये एक दौर आया था, जैसे आप बोल रहे थे कि आप भगवान से कहीं दूर चले गए थे, तो ये घर वापसी कैसे हो गया आपकी? घर वापसी ऐसे हुआ भैया, मतलब कि लाइफ में ना एक टाइम आ गया था कि जब बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेशन टाइप का हो गया था कि कुछ ऐसा लग रहा था कि अब खत्म कर देनी है जिंदगी को, कुछ रह नहीं गया है जिंदगी में। तो मतलब फादर जो मेरे हीरो है मेरी लाइफ में, तो उन्होंने मेरे को मतलब ऐसे ही, जब वो मतलब समझते थे कि बंदा कहाँ पे है, किस पॉइंट पे बैठा हुआ है, तो एक दिन ऐसे ही उन्होंने मतलब मेरे को बोला कि पहले तू मतलब पूजा वगैरह करता था इतनी, अब क्यों नहीं करता? मैंने करता हूँ, बट वो नहीं कह रहे कि एक काम बोलू तो करेगा। मैं बोल वो क्या करना है, तो कहते कि हनुमान जी को दोस्त बना ले अपना। कहते तो एक बार इनकी शरण में चले जा, अगर इनकी शरण में चले गया ना तो फिर देखियो जिंदगी जीने का ना एक तरीका मिलेगा तेरे को। और जो है ना, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएंगे, दुख आएंगे, लेकिन उनसे लड़ने की जो क्षमता है वो तेरे को वहीं मिल जाएगी, ताकत मिल जाएगी। तो फिर वो धीरे धीरे शुरू किया। जब शुरू किया तो वही है कि मन रमता चले गया उनमें, और जब उनमें मन रम जाए तो फिर जीवन अपने आप खुशनुमा हो जाता है। और आज जो भी हूँ, कृपा है मेरे रघुनाथ जी की और मेरे हनुमान जी की। मैं तो फिर भी तुच्छ आदमी हूँ, कोई वो नहीं, नीच आदमी हूँ, लेकिन वो कर रहे हैं और हम यहाँ बैठे हुए आपके सामने भी। तो पहला किस्सा क्या सुनाना पसंद करेंगे आप? पहला किस्सा कि मतलब आजकल लोगों का ना, मतलब जो न्यू जनरेशन है उनके अंदर ना कुछ भ्रांतियां रामायण और रामचरित मानस को लेके है। हाँ। जैसे जो रामायण है, हाँ, वो महाकवि वाल्मीकि जी ने लिखी है। तो उसमें क्या है कि वो शिव जी ने जो उसमें राम जी का वर्णन किया है वो उन्होंने लिखा हुआ है। तो उसमें भी मतलब लोग कहते हैं कि 8 कांड है। बेसिकली जो है वो 7 कांड ही है, 8 कांड नहीं है रामायण में। और जो रामचरित मानस है, इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग में लिखा है, और उनको सुनाया जो है वो हनुमान जी ने सुनाया है। तो उन्होंने वो लिखा है। अब इसमें भी क्या है कि इसमें भी 8 कांड इसमें दिखाए जाते हैं, लेकिन जो 8वां कांड है वो जब मतलब ये मुगलों और इन्होंने मतलब जोड़ा है हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए। बेसिकली जो है वो 7 ही कांड है। 7वां कांड कहाँ पे खत्म होता है कि जब राम जी रावण को मारकर विजय प्राप्त करके लंका आते हैं, तो वहां पे वो हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आप किसी भी स्टोरी में जब हैप्पी एंडिंग हो जाती है तो वही तो एंड होता है। तो ऐसा ही श्री रामचरितमानस और रामायण में भी है। ये जो बोलते हैं कि राम जी ने माता सीता को वनवास भेज दिया कि मतलब तुम अपनी शुद्धता को प्रकट करो मेरे सामने, कि अपनी शुद्धता दिखाओ अग्नि परीक्षा के लिए। तो ये गलत है, ऐसा कुछ ही नहीं है। क्योंकि आप अगर सही से जो जानते हैं इसके बारे में, वो ये जानते हैं कि जो माता सीता है, तो जो रामायण जिसका हरण करके रावण लेके गया था, वो सीता मैया नहीं थी। जो क्योंकि जब प्रभु तो सब चीजें जानते हैं। अब ऐसा होता है कि मतलब लोग जो है ना, मतलब भगवान, हम कैरेक्टर्स हैं, आप भी मैं भी, हम सब कैरेक्टर्स हैं, और हमको नचाने वाला वो ऊपर वाला भगवान है, मतलब राम जी है। तो वो खुद करवाते हैं। तो उनको तो पता ही था कि अब ये चीज यहाँ तक पहुंची है तो आगे का भी तो करना ही है। आगे वाले भी जैसे सीरियल होते हैं ना, तो सीरियल में ये एपिसोड खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट एपिसोड भी आना ही आना है।
तो जब नेक्स्ट एपिसोड वाला वो हरण वाला आता है तो उस टाइम पे जो माँ होती है, माँ मैया जो है मेरी सीता मैया, वो अपना जो मतलब परछाई यहाँ पे छोड़ के बाकी वो चली जाती है बैकुंठ में, प्रभु अच्छा। के धाम पे। अच्छा। हाँ, एक ये चीज। दूसरा चीज कि जब रावण पे विजय प्राप्त करते हैं राम जी, और वहां से माता सीता आती हैं, तो जब माँ आती है तो उसी टाइम अग्नि परीक्षा जीती, जिसके खिलाफ लक्ष्मण जी भी थे कि मेरी मैया वो क्यों देंगी, अग्नि परीक्षा क्यों देंगी, क्या आपको प्रभु भरोसा नहीं है? कह रहे नहीं, मेरे को पूर्णतः भरोसा है, लेकिन लोगों के भरोसे के लिए दे रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने खुद से दिया था। हाँ, तो ऐसा है कि रामायण में संपूर्ण चीजें हैं, और जो रामचरितमानस है इसमें प्रभु श्री राम के चरित्र की व्याख्या की गई है। क्योंकि हम जो राम को जानते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं, कि आप किसी भी कैरेक्टर को देख लीजिए, चाहिए अगर आपको भाई के कैरेक्टर में देखना है तो भी राम, पिता के कैरेक्टर में देखना है तो भी राम, पुत्र के कैरेक्टर में देखना है तो भी राम, और पति के कैरेक्टर में देखना है तो भी राम, स्वामी के कैरेक्टर में देखना है तो भी राम, दास के कैरेक्टर में देखना है तो भी राम, और शत्रु के कैरेक्टर में भी देखना है तो भी राम। तो ये शत्रु वाला किस्सा हाँ, क्या है एग्जैक्टली? एक्चुअली जो शत्रु वाला किस्सा ऐसा है कि जब राम और रावण का पहला युद्ध होता है, पहली बार जब आमना सामना होता है, तो रावण का मतलब धनुष बाण गिर जाता है। तो जब गिर जाता है तो राम चाहते तो उसको मार देते, लेकिन राम जी के आधार मतलब वो एक क्षत्रिय थे, तो क्षत्रियों में ऐसा होता है कि गऊ, ब्राह्मण और तीसरा निहत्थे पे कभी वो लोग वार नहीं करते। तो राम ने मतलब स्त्री पे भी नहीं करते। हाँ, स्त्री पे भी नहीं करते लेकिन ये तीन मुख्य है, स्त्री पे तो कोई भी नहीं करता, वो क्षत्रिय नहीं, वो सबको ही नहीं करते। तो वो रावण को छोड़ देते हैं कि जा बेटा कल ही हो तू, आज तू निहत्था हो गया, माफ किया तुझे, कल ही हो। तो जब रावण आता है तो बड़ा चिंतित होता है, वो अपने महल में बैठा होता है, तो मंदोदरी आती है, कहती प्रभु आज से पहले इतना चिंतित नहीं देखा मैंने आपको। तो कहते तो रावण भी कहता है कि नहीं यार, बस है कुछ ऐसे मन में जो खा रही है। फिर क्या खा रही है प्रभु, मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मेरे को तो बताओ। कह रहे कि लोग कहते हैं कि पुत्र हो तो राम जैसा, पिता हो तो राम जैसा, भाई हो तो राम जैसा, और मैं कहता हूं कि शत्रु हो तो राम जैसा। तो मंदोदरी कहती है कि प्रभु ऐसा क्यों? कहते हैं कि अगर मैं राम की जगह होता तो और राम निहत्था होता तो मैं राम को मार देता, लेकिन राम ने मेरे को निहत्था छोड़कर मेरी जान बख्शीकर इस बात का सबूत दिया कि शत्रु भी हो तो राम जैसा। धर्म का पालन करते थे। हाँ, धर्म का पालन करते थे वो। और तो वही मैं बताता, तो जो रामचरितमानस है वो कैरेक्टर को दर्शाती है राम के। अब एक एक कैरेक्टर को लेके चलेंगे। जैसे अगर पुत्र के रूप में देखा जाए तो एक ये स्टोरी है कि जब माता सीता का हरण हो जाता है और जटायु जिन्होंने रावण से युद्ध किया था माता सीता को बचाने के लिए। हाँ जी। तो जब जटायु वहां पे घायल होके पड़े होते हैं और ये जब जा रहे होते हैं माता को ढूंढते हुए, तो जटायु के पास जब आते हैं तो जटायु बताते हैं इनको कि ऐसे ऐसे माता सीता का रावण हरण करके ले गया और मैंने प्रभु युद्ध किया लेकिन मैं नहीं बचा पाया। तो जो जटायु थे और मतलब और इनके राम जी के जो पिता थे दशरथ, ये दोनों साथ में एक युद्ध पे लड़े थे और एक ही गुरु के शिष्य थे दोनों। हाँ जी। हाँ, ये दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे, तो इसलिए दोनों गुरु भाई थे। तो राम जी को ये पता थी ये बात, क्योंकि वो तो सर्वस्व ज्ञानी है। तो राम वो कहते हैं कि मेरा ये आखिरी समय चल रहा है राम, और मृत्यु होने वाली है, कुछ ऐसा बताओ जो मैं तुम्हारे पिता को संदेश दे सकूं। तो राम जी ने बोला कि आप पिताजी को बस इतना ही कहना कि आपका राम जो है वो ठीक है एकदम, और आपको जो है स्वर्ग में भी कुछ समय बाद गर्व की अनुभूति होगी जब आप राम के कर्म के बारे में सुनेंगे।
तो वो कहते हैं कि ऐसा क्यों? कह रहे बस वो विजय बताएगी मेरी। उनका कहने का मतलब ये था कि अभी ये मत बताना, नीचे का जो हो रहा है ना ये मेरे पिता को मत बताना, क्योंकि अगर आप ये बताओगे तो वो जो है विस्मत हो जाएंगे। आप जाके ये बोलना कि आपका जो राम है वो धीर रणधीर है, जब आएगा तो आपका सर जो होएगा वो विजय से ऊपर होएगा, ना कि नीचे होएगा। तो आप वहां भी ये देखिए कि पिता के का दोस्त होने के नाते जो जटायु को राम जी ने मतलब मृत्यु के बाद उनको मुख्याग्नि दी, क्यों? और पुत्र के रूप में मुख्याग्नि दी। तो एक ये भी दर्शाता है कि कैसे लोगों के प्रति उनकी जन भावना है। आज के टाइम में हम मतलब लोगों को यूजलेस समझते हैं, मतलब के लिए सब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, बट वो वैसे नहीं थे। और एक आता है कि मतलब दूसरी एक स्टोरी ये रहेगी आपकी कि लोग कहते हैं कि रावण और राम कि दोनों में शत्रुता थी। एक स्टोरी ये है कि जब राम लंका पे जा रहे होते हैं युद्ध के लिए, तो वो यहाँ पे रामेश्वरम में स्थापना करते हैं शिवलिंग की। तो जब वो शिवलिंग की स्थापना कर रहे होते हैं तो वो विजय के लिए पूजा की व्यवस्था करते हैं। तो वो मतलब पूजा करने, अब वो जंगल में पंडित जी कहाँ से मिले? पंडित जी तो भाई शहरों में मिलेंगे, गांव में मिलेंगे, जंगल में कहाँ से मिलेंगे? तो शाम को सभा बैठी होती है, सभी बैठे होते हैं, जामवंत, सुग्रीव, हनुमान जी सब बैठे होते हैं। तो राम जी, जामवंत जी क्योंकि सबसे जो गूढ़ और बूढ़े व्यक्ति जो थे, घर में हम सलाह भी उसी की लेते हैं ना जो सबसे बूढ़ा होता है। तो जामवंत जी से उन्होंने सलाह ली कि जामवंत जी मेरे को एक सलाह दीजिए आप। जामवंत जी कहते हैं प्रभु आप सर्वस्व ज्ञानी, हमसे क्या सलाह लेनी है आपको? कह रहे नहीं लेनी है, कुछ बताइए। तो वो कहते पूछिए प्रभु क्या सलाह चाहिए। तो वो कहते हैं कि मेरे को ना पूजा करवानी है। कहते हैं कि पूजा अच्छी बात है, पूजा तो होनी भी चाहिए। कहते हैं कि लेकिन एक मेरा ये प्रॉब्लम है कि पंडित कहाँ से मिलेगा? कह रहे हाँ ये प्रॉब्लम तो है प्रभु, इस जंगल में पंडित तो नहीं मिलेगा। कह रहे लेकिन यहाँ से कुछ दूर एक पंडित है, उसको मैं जानता हूँ, और जहां तक मैं उसे जानता हूँ वो पंडित मना भी नहीं करेगा। तो कह रहे कौन? कहते हैं रावण। कहते हैं राम जी बड़े टेंशन में, यार मैं उसी से लड़ने जा रहा हूँ, और जामवंत जी कह रहे हैं कि रावण पंडित वो आएगा मेरे यहाँ पूजा कराने। तो जामवंत जी कहते हैं जहां तक मैं जानता हूँ वो मना भी नहीं करेगा। कह रहे चलो अगर ऐसी बात है, देखो राम जी जो थे वो समझ गए कि नहीं आएगा यार, वो कहाँ से आएगा। फिर भी वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो आप जाइए, रावण को मेरा निमंत्रण दीजिए, अगर वो आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब जब वो आ रहे होते हैं जामवंत जी, तो लक्ष्मण जी पकड़ लेते हैं उन्हें। हाँ भैया जी कहाँ जा रहे हो? तो रहो आप साइड में पहले। तो उनको साइड में लेते हैं, कहते हैं कहाँ जा रहे हो आप? कह रहे रावण के पास जा रहा हूँ मैं। कह रहे रावण के पास क्यों? तो सारी कहानी बताते हैं, ऐसे ऐसे पूजा करवानी है, पंडित है रावण भी, बुला के लाने जा रहा हूँ उसे कि भैया पूजा कराए हमारे यहाँ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि जा तो रहे हो लेकिन दुश्मन की नगरी जा रहे हो, कहीं आपको कुछ कर दिया। तो जामवंत जी लक्ष्मण से कहते हैं कि बूढ़ा भले ही हो गया हूँ, लेकिन अभी भी इन भुजाओं में इतनी शक्ति है ना कि रावण सहित पूरी लंका को अकेले फूंक सकता हूँ। कहते हैं अच्छा जी। कह रहे ठीक है जाओ आप, लेकिन इतना याद रखना यहीं से मैं अग्नि बाण लेके बैठा हुआ हूँ, और 2.5 घड़ी से ज्यादा हुआ, मतलब 2.5 दिन से अगर ज्यादा का समय लगा तो यहीं से बाण छोड़ूंगा, पूरी रावण सहित लंका पूरी जल के भस्म हो जाएगी। तो कहते ठीक है जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम बैठे ही रहोगे और मैं आ जाऊंगा। तो जामवंत जी जाते हैं, और उस टाइम ना मतलब रावण का जो शयन कक्ष था वो एकदम टॉप पे था, लंका के एकदम टॉप पे। तो वो शाम का समय होता है और टहल रहा होता है अपने कक्ष में, रूम में अपने। तो उधर से जामवंत जी को जब देखता है ना, तो रावण जब जामवंत को देखते हैं तो ऐसा था कि जो जामवंत है वो ब्रह्मा जी के पुत्र है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। मानस पुत्र। और जो रावण है
रावण के जो दादा हैं वो भी इनके मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के। तो उस हिसाब से वो उनके दादा लगते थे जामवंत। तो उन्होंने पहरेदारों को ये बोला कि कोई भी उनको रोकेगा नहीं और सीधा मेरे कक्ष में आने दो। तो कहते हैं कि ठीक है। तो जब जामवंत जी आते हैं उनके कक्ष में, तो कहते हैं कि आपका यहाँ पे कैसे आना हुआ। कहते हैं कि पहले बैठो, बताते हैं ये भी योजना, क्यों आए हम तुम्हारे पास। कहते हैं बातचीत चलती है। कहते हैं कि एक पूजा का निमंत्रण लेके आया था मैं एक यजमान की तरफ से। कह रहे अच्छा जी। कह रहे कौन है आपका यजमान। कह रहे 2 भाई हैं, वन में विचर रहे हैं 2 भाई। अच्छा, वो भी ये नहीं बताते डायरेक्ट राम लक्ष्मण। कहते अच्छा। कह रहे तो आपके जो जजमान है किस कुल से हैं। कह रहे है तो क्षत्रिय है। कहते अच्छा क्षत्रिय हैं। कह रहे कि ठीक है, तो है कौन आपके जजमान। कहीं वो 2 भाई वो अयोध्या वाले तो नहीं। हाँ जी, वो अयोध्या वाले ही हैं। तो फिर रावण कहता है जामवंत जी से कि मानना पड़ेगा आपको भी, आप भी हो कुछ। कह रहे क्यों मानना पड़ेगा। कहते कि आप इतना जानते हो कि मेरी और राम का युद्ध है, ठीक है, और मैं आपका दुश्मन हूं, आप उसकी साइड हो, और आप यहाँ से मेरे को पास आ गए कि मैं आपके वहां पे चलूं और राम की पूजा संपन्न करवाऊं। कह रहे वो सब जगह एक दो सब बात साइड में, मुझे ये अलग वो अलग। हाँ, मेरे को इतना भरोसा है कि तुम ब्राह्मण के रूप में कभी भी ब्राह्मण जो होता है वो पूजा के लिए मना नहीं करता है। मैं इस रूप में तुम्हें देख के कर आया हूँ तुम्हारे पास। तो फिर जामवंत जी पूछते कि बताओ फिर तुम्हारी क्या इच्छा है। कहता जब आप ये जानते हो कि मैं ब्राह्मण के रूप में पूजा कराने से मना नहीं करूंगा तो भाई नहीं करूंगा ना, आऊंगा। तो जामवंत कहते हैं ठीक है फिर मैं चलता हूँ। कह रहे हाँ। तो जब जामवंत जाने लगते हैं फिर रोकता है रावण। कहता रुको। कह रहे तुम्हारे जो यजमान है वो तो जंगल में रहते हैं, ठीक है, जंगल में रहते तो उनके पास सामान तो होएगा नहीं। कहते हाँ भाई, सामान तो सही में नहीं है। कह रहे अच्छा आपके जो यजमान है शादीशुदा है। हाँ शादीशुदा तो है, बस कोई हरण कर ले गया है उनकी वाइफ को। अच्छा, जामवंत जी भी कैरेक्टर थे। रावण तो था ही एक कैरेक्टर, लेकिन वो उनसे भी तगड़े कैरेक्टर थे। कह रहे तो पंडित का ये भी एक रोल होता है कि अगर यजमान के पास व्यवस्था पूरी ना हो तो उस व्यवस्था को पंडित पूरी करके लेके आए खुद से। तो कहते हैं ठीक है आप जाओ, और डेट बताई उसने, इस डेट पे हम पूजा संपन्न करेंगे। कहते ठीक है। कह रहे मैं आऊंगा और सीता को भी लिवा के आऊंगा, लेकिन खबरदार राम को ये बोल देना, धोखेबाजी नहीं करेंगे। कहते ठीक है आना। तो जामवंत जाते हैं, वो अपने पुत्र मेघनाथ को बुलाता है, बेटे को, रावण, और कहता है कि फला तारीख को हमें चलना है और तुम्हारा काम यह है कि तुम पुष्पक विमान से सीता को लिवा के वहां जाओगे और पूजा खत्म होने के बाद वापस लेके आओगे। फिर वो मैया सीता के पास जाते हैं। अच्छा मेरी मैया कैसी है। मेरी मैया को अपने प्रभु पर पूर्ण भरोसा है। आज के टाइम में मतलब नहीं होता भरोसा, थोड़ा टाइम खराब आ जाता है ना तो साथ छोड़ देते हैं लोग। ठीक है, लेकिन मेरी मैया कैसी है। For reference part 1 in the description। कह सकते हैं, लेकिन ऐसा है मेरी मैया को ना राम पे पूरा भरोसा, पूर्ण भरोसा है। रावण कहता है मेरी मैया से कि क्या वन में विचर के क्या मिलेगा, कुछ नहीं है राम के पास। मेरे पास देख सोने की लंका है, अथाह धन दौलत है, शादी कर लो राजकुमारी की तरह रखूंगा। तो मेरी मैया कहती है कि जो सुख तुम्हारे इन महलों में है ना, वो सुख कहीं मतलब मेरे राम के चरणों के सुख के आगे ना रत्ती भर भी नहीं है। मेरे राम के जो चरणों में सुख है ना वो कहीं भी नहीं है। और मेरी मैया को ये भी भरोसा था कि रावण कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन मेरे प्रभु की जो शक्ति है ना उसके सामने रावण कुछ भी नहीं है।
कहते हैं ठीक है। तो आते हैं मैया के पास, मैया से कहते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पति ने पूजा रखवाई है और मेरे को पंडित के रूप में बुलाया है पूजा संपन्न कराने के लिए, और तुम्हें भी चलना है। तुम चलोगी, लेकिन खबरदार सीता मैया, इतना याद रखना, तुम जाओगी और राम के पास जाओगी, और जैसे जाओगी वैसे ही आओगी। तुम मेरी मर्जी से रही हो तो आओगी भी मेरी मर्जी से। वहां पे राम का रोल इतना है कि तुम सिर्फ उनके बगल में उनकी अर्धांगिनी बन के बैठोगी। अच्छा ठीक है। फिर वो दिन आता है, मेरी मैया को मेघनाथ लिवा के आता है। तो जब मेरी मैया आती है और मेरे प्रभु राम खड़े होते हैं, अच्छा मेरे प्रभु और मेरी मैया दोनों आपस में एक दूसरे को देखते तक नहीं है। उसकी वजह ये है ना देखने की कि राम ने अभी विजय प्राप्त नहीं करी है, और मेरी मैया को भी पूर्ण भरोसा है कि जब ये विजय प्राप्त करेंगे तभी मैं इनसे नजरें मिला सकती हूँ। तो जब वो बैठते हैं, वहां पे आते हैं, रावण भी आता अपने पुष्पक विमान से, और होती है पूजा शुरू होती है, सब चीज पूरा विधिवत खत्म होती है, और माँ को मेघनाथ लिवा के लंका आ जाता है। अब रावण जो होता है पूजा खत्म करा के वापसी आ रहा होता है। तो राम जी कहते हैं कि अरे दक्षिणा बताइए आप अपनी। कह रहे अरे तेरे पास क्या है, तू मेरे को क्या ही दक्षिणा देगा। कह रहे नहीं, दक्षिणा तो बनती है, बिना दक्षिणा के तो ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं देंगे तो पूजा सफल ही नहीं होती, और हमारे रघुकुल में ऐसा है भी नहीं। कह रहे तुम्हारे पास है ही क्या भैया, क्या दोगे तुम मेरे को। ठीक है, खुद तो की हालत तो फटीचर हो रही है, ठीक है, और मेरे को कह रहे हो दक्षिणा के लिए। तो राम जी कहते हैं ठीक है। फिर भी रावण कहते हैं कि वक्त आने पे मैं तुमसे तो अपनी दक्षिणा मांग लूंगा, जब मेरे जीवन का अंतिम समय होएगा ना तब मैं तुमसे तो अपनी दक्षिणा मांग लूंगा। मतलब रावण को भी ये पता था कि मेरा जो एंड है ना वो यही करेंगे। तो ठीक है, रावण के पैर छूते हैं राम, और रावण आ रहा होता तो रावण एक उनको आशीर्वाद के रूप में कहता है विजयी भव। मतलब रावण खुद कह देता है कि जिस काम के लिए तुमने पूजा करवाई है उसके में विजयी हो तुम। तो रावण भी ये चीज जानता था, रावण भी बहुत ज्ञानी आदमी था, तीनों लोगों का ज्ञान था उसके पास, शिव जी का सबसे बड़ा भक्त था वो। और आज भी बात होती है शिव के सबसे बड़े भक्तों में तो सबसे पहला नाम रावण का ही आता है। अपने 10 शीश काट के उसने दे दिए। अच्छा इस पे भी एक स्टोरी है, जब 10 शीश काट के दिए। शिव जी के कितने रूप? शिव जी के 11 रुद्र है ना, 11 रुद्र होता। तो रावण ने कितने सर काट के चढ़ाए? 10। तो 11वें रुद्र कौन? हनुमान ना, हनुमान जी। 11वें रुद्र को सिर नहीं चढ़ाया तो हनुमान जी हो गए रुष्ट। हनुमान जी ने दे दिया श्राप कि बेटा टेंशन ना ले, तूने मेरे को सर नहीं चढ़ाया है ना, तो जब वक्त आएगा ना तेरी अंतिम सैया वाला वक्त आएगा तो मैं वहां पे मौजूद रहूंगा, टेंशन मत ले। तो जब और ऐसा भी कि रावण का जब अंतिम समय आता है तो वहां पे हनुमान जी खड़े होते हैं। तो हनुमान जी शिव जी साक्षात स्वयंभू शिव हैं। तो रावण जो होता है वो हनुमान जी की तरफ देख के कहता है कि प्रभु एक बात तो मान गया, आप मेरे से, मैं आपका अति प्रिय शिष्य हूँ। तो मतलब हनुमान जी कहते हैं कैसे, मतलब शिव जी पूछते हैं कैसे। कह रहे प्रभु आप मेरे को इतना प्रिय मानते हो कि आपने मेरी मुक्ति के लिए स्वयं नारायण को चुन लिया। चाहते तो कोई भी मेरे को मार सकता था, लेकिन आपने मेरी मुक्ति के लिए स्वयं नारायण को चुना। तो ये बात राम जी सुन रहे होते हैं बगल में खड़े खड़े। तो कहते हैं कि अच्छा जी तेरे को मुक्ति चाहिए थी, तू दोस्ती कर लेता मेरे से, मैं तुझे वैसे ही मुक्त कर देता। तो रावण कहता है कि प्रभु जब मैं तुमसे दोस्ती की सोचता हूँ ना तो मेरे अंदर अपार ज्ञान आ जाता है, और रावण को जो है ना वो ज्ञान से मुक्ति चाहिए थी, इसलिए आपसे दुश्मनी करी। तो यही सब मतलब कि रावण भी ना मतलब एक ऐसा नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल ही बैड कैरेक्टर था। रावण बेसिकली जय था, जय विजय थे। हाँ जय विजय पार्षद थे। रावण जो था जय था, और कुंभकर्ण जो था विजय था। ये जय विजय पार्षद थे इंद्र के।
इंद्र की नहीं, अपने नारायण द्वार के ही थे। नहीं नहीं नहीं, इंद्र के थे ये जय विजय पार्षद। हाँ जी। ये इंद्र के जो है वो जय विजय पार्षद थे। और अत्रि मुनि, अगर मैं गलत ना हूँ, अत्रि मुनि है शायद, कोई और मुनि है। अत्रि मुनि नहीं, वो चार ऋषि रहते हैं बच्चे जैसे। हाँ वो छोटे वाले, सनत कुमार बोलते हैं जिनको। हाँ सनत कुमार। सनत कुमार। तो वो जब जा रहे होते हैं मिलने के लिए तो वो रोक देते हैं, तो उन्होंने वो श्राप दे दिया था कि तुम लोग का 3 जन्म होएगा तुम्हारा, और तीनों में तुम दैत्य रहोगे, और जो ये है नारायण है वही अवतार लेके तुम्हें मारेंगे। पहले वो श्राप देते हैं कि तुम धरती पे जन्म लोगे। हाँ। उसके बाद वो बोलते ये निवारण के लिए प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु निवारण दीजिए। बोलते एक काम कीजिए, इसमें से 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन में से ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। एक तो भक्त बन के 16 जन्म काटो, या फिर एक दैत्य बन के 3 जन्म काटो। तो वो सोचते 3 जन्म 16 से तो कम है, तो वो फिर बोलते कि दैत्य बन जाएंगे हम लोग। तो 3 में एक रावण और कुंभकर्ण का। हाँ। दूसरा कंस, और शायद कंस नहीं, अपना ये हिरण्यकश्यप और ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और कंस का भी है। हाँ। कंस का भाई नहीं था कोई। कंस का भाई नहीं था, बट उसमें मतलब एक और है कि वो दोनों जो थे वो कैरेक्टर भी जय विजय पार्षद ही थे। ठीक है, इसको छोड़ते हैं अभी। तो रावण का भी ऐसा ही है। अच्छा, और राम का जो कैरेक्टर है कि मतलब अगर आप पति के रूप में राम को देखेंगे तो लोग कहते हैं कि माता सीता को वनवास दे दिया। ऐसा नहीं है। जो राम कहते हैं कि तुम्हारे बिना तो मेरे को स्वर्ग भी नहीं चाहिए सीते, तुम्हारे बिना मैं स्वर्ग की भी कामना नहीं करता। और जो मेरी मैया से इतना प्रेम करते हो, वो कैसे उनको वनवास भेज सकते हैं? और क्या मेरे प्रभु जो तीनों लोगों को सर्वस्व गया था, वो क्या उनको ये नहीं पता होगा कि मेरी पत्नी कैसी है? उनकी शुद्धता पे कोई सवाल उठा सकता है क्या? तो ये मतलब बाद में लोगों ने इसको जोड़ तोड़ करके इसमें जोड़ा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने दिया था। वो वहीं तक की हैप्पी एंडिंग है प्रभु की, कि वो वापसी आते हैं, लड़ाई के बाद अयोध्या आ जाते हैं, और अयोध्या में फिर खत्म हो जाता है। अच्छा, अब एक स्वामी और उसका भी एक रोल आता है। कैसे होते हैं कि जैसे राम जो थे वो स्वामी थे, और उनके सेवक जो थे वो हनुमान जी थे। अच्छा, हनुमान जी कैसे? अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अच्छा, इसमें भी आप वर्डिंग सुनिएगा कि शुरुआत कहाँ से होता है? अतुलित बलधामम, जिनके पास अपार बल है। ठीक है, धनुजवन कृशानम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य है। और लास्ट में आता है धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम, रघुपति के प्रिय भक्त। मतलब हनुमान जी ऐसे है ना कि वो कुछ भी करते हैं उसमें राम जी को जोड़ते हैं। अच्छा, सेवक होता भी ऐसा ही है। सेवक कभी अपनी बढ़ाई नहीं करता, अपने स्वामी की बढ़ाई करता है। तो हनुमान जी ऐसे हैं। अब जब माता सीता का पता लगाने की बारी आती है कि कौन पता लगाएगा, इधर सुग्रीव जो है अल्टीमेटम दे देता है कि अगर 1 माह के अंदर तुमने पता नहीं लगाया तो सबको मार दूंगा। और सब जा रहे होते हैं, तो एंड में ना हनुमान जी जब जा रहे होते हैं तो राम जी को भी एक बात पता थी, ये सब जा रहे हैं ना, ये कुछ नहीं करेंगे, ये सब वापसी आने वाले हैं, पता तो ये हनुमान जी लगाएंगे। तो हनुमान जी को बुलाते हैं प्यार से, इधर आओ, उनको देते हैं मुद्रिका, ये मुद्रिका रखो, तो जब मैया मिले तो ये मेरी तरफ से देना, तभी वो पहचान पाएंगी। वो कहते हैं ठीक है, वो मुद्रिका रख लेते हैं हनुमान जी। अब वो लोग मतलब जब मैया को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं ना, इधर बेचारे हताश इधर उधर दौड़ रहे होते हैं, कुछ समय बचा होता है खत्म होने के लिए ढूंढने की अवधि। तो जटायु के जो भाई थे वो मिलते हैं, वो पड़े होते हैं। वो उन दोनों भाइयों में एक बारी कंपटीशन लग गया था कि मैं तेरे से तेज उड़ता हूँ, मैं तेरे से तेज उड़ता हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा जी, देख लेते हैं आज कौन किससे तेज उड़ता है।
तो उन्होंने ये कहा कि जो सूर्य के पास जाके सूर्य की को छू के आ जाएगा वो सबसे तेज दौड़ता है। अच्छा, जटायु जो थे वो तेज दिमाग के आदमी, आधे में ही गए, उन्हें दिमाग आ गया, ओए वहां तक गया तो चली जाऊंगा, वहां जाने का फायदा क्या, वो वापसी आ गए वो, लेकिन गए तो जब पास में पहुंचे तो उनके पंख जल गए, बेचारे गिरे बूढ़े हो गए। बट एक एक किस्सा ऐसा भी जाता है कि अपने भाई को बचाने गए, मतलब अगर भाई जल जाता तो उनको बुरा लगता है, इसलिए उन्होंने जटायु के ऊपर जाके अपने पंख फैलाए, इसलिए वो जल गए। हाँ भैया, ऐसा भी कह सकते हैं आप, किस्से तो अलग अलग हैं, हर चीज के भी बहुत से पहलू निकाल सकते हैं लोग। बट ये भी है, आपने जो बोला, तो वो बूढ़े हो गए थे और मतलब पड़े रहते हैं, तो वो क्या था कि मतलब जो आसपास जो आते जाते थे ना, उनको पकड़ के खा लेते थे। कीड़े मकोड़े आजू बाजू जो हाँ, रहते थे वो खा लेते थे बीच पे। अब वो इतने सारे देखते हैं वानर, तो वो कहते हैं ओ आज तो पूरे पेट भर जाएगा, महीने का जुगाड़ एक साथ ही हो गया, आज ही खा लूंगा सबको, भर गया पेट पूरे महीने तक। तो जब जा रहे होते हैं, तो जब वो पहुंचते हैं वहां पे, तो वो पकड़ लेते हैं कि आओ भाई खाने के लिए। वो कहते हैं कि यार मतलब वहां पे जामवंत जी उनको अपनी व्यथा सुनाते हैं कि भैया तुम खाने की सोच रहे हो, पहले रुको तो सही, पहले हमारी भी तो सुनो। तो वो जटायु का नाम बताते हैं कि जटायु ने हमें हमारे प्रभु को ऐसे बताया। तो जब वो जटायु नाम सुनते हैं ना, तो वो शांत होते हैं कि जटायु तुम तो मेरे भाई की बात कर रहे हो, क्या हुआ जटायु को? तो कहते हैं कि ऐसे ऐसे उसको रावण ने मार दिया, और वो तो कहते हैं अच्छा, तो वो भी उन्होंने भी देखा होता है, उनको क्या मतलब उनकी जो देखने की शक्ति है ना, वो 100 योजन की है। तो वो 100 योजन देख के बताते हैं कि भैया यहाँ से ये समुद्र उस पार लंका नगरी है, और वहीं पे तुम्हारी मैया सीता है। तो कहते हैं अच्छा, तो बात आती है कि अब जाएगा कौन, माता सीता 100 योजन समुद्र पार करेगा कौन? तो सब बड़ाई करने लगते हैं, अरे मैं चले जाता है लेकिन अभी ये है, मैं छोटा हूँ अभी। जामवंत जी कहते हैं मैं तो बूढ़ा हो गया, वरना पहले तो मैं 200 योजन चले जाता था, एक छलांग मारता था सीधा 200 योजन। तो इतने में इधर से वो भी बोलते हैं, क्या नाम है, नल और नील, नील नहीं, वो सुग्रीव के जो बेटे थे, अंगद। अंगद कहते हैं कि चला तो मैं भी जाऊं, जाने के लिए तो चला जाऊंगा, लेकिन आने में संशय है। सुग्रीव के पोते थे, सुग्रीव के पोते ना, सुग्रीव के उसके क्या नाम है, बाली के पुत्र थे, बाली के पुत्र और सुग्रीव के सुग्रीव और बाली भाई थे। सुग्रीव के मतलब भतीजा पोते नहीं, भतीजा, भतीजे बाली के पुत्र। मेरे हिंदी के रिलेशंस थोड़े गड़बड़ हो गए कोई नहीं। तो वो कहते चला तो मैं भी जाऊं, लेकिन आने में संशय। अब उन्हें संशय क्या था कि जो रावण का जो बेटा है अक्षय कुमार, अक्षय कुमार और अंगद एक ही स्कूल में पढ़ते थे दोनों, एक ही गुरु के पास पढ़ते थे। तो एक बारी अंगद जी ने अक्षय कुमार को पीट दिया था, तो अक्षय कुमार रोता रोता गुरु के पास गया, काफी ज्यादा मार दिया था। तो गुरु ने बोल दिया था कि श्राप टाइप का दे दिया था कि अगर तुझे इसने एक घूसा भी मार दिया ना, तो तेरी मृत्यु है उस दिन। कहते बस यही संशय था उन्हें। तो और जिसको जाना है हनुमान जी, वो आराम से एक पर्वत पे बैठे हुए हैं, आए मस्त की कर लो जितना कुछ करना है। तो जामवंत जी जाते हैं हनुमान जी के पास, हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान देखो इन सबके तो बस की है नहीं, अब मैं हो गया हूँ बूढ़ा, मेरे भी बस की नहीं है, तुम ही जा सकते हो, तुम ही पता लगा सकते हो। अब हनुमान जी शांत। हनुमान जी क्यों शांत? क्योंकि ये बोल रहे कि तुम कर सकते हो, हनुमान जी पे अपना बल है ही नहीं, उन पे बल भी राम जी का है। तो वो शांत। जामवंत जी काफी टाइम तक लगे रहते हैं कि तुम ही हो, ये है वो है। तो वो कहते हैं राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयं पर्वताकारा। जब उन्होंने बोला राम काज, कि राम जी का काज है, उसको करने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा, तो इतना बोलते तो हनुमान जी ने वो विशाल रूप धारण किया और चिल्लाने लगे खूब तेज से कि हाँ मैं ही करूंगा, बताओ क्या करना है। आप बोलो तो रावण को
एक ही हाथ, दोनों हाथों से मसल के खत्म कर दूं। अब जामवंत जी और डर गए। अरे भैया एक ही बार में खत्म कर देगा तो फिर फायदा ही क्या। कह रहे नहीं नहीं नहीं, खत्म नहीं करना, बस जाना है, मैया का पता लगाना है और वापसी आ जाना है, बस इतना ही काम करके आना है। कहते ठीक है। अब इधर से हनुमान जी लगाते हैं छलांग, चल रहे होते हैं, तो बीच में मतलब जो पर्वत पर्वत समुद्र राज थे, तो और तो वो जो थे वो हनुमान जी के जो पिता हैं पवन, पवन देव, वो भी मतलब दोस्त थे। तो उन्होंने मतलब ये जो सभी देवताओं ने देखा कि ऐसे हनुमान जी राम जी के काज के लिए आ रहे हैं, तो इतना टाइम हो गया उड़ते उड़ते, तो थोड़ा रेस्ट ले ले। तो कहते ठीक है। तो वो एक पर्वत को भेजते हैं, जाओ। तो जब वो पर्वत आता है, हनुमान जी से कहता है कि रेस्ट कर लो फिर जाना आगे। कह रहा नहीं, जब तक राम जी का काम नहीं होएगा तब तक मुझे नहीं है आराम। तो कहते ठीक है भैया। तो फिर उनकी बुद्धि का टेस्ट लेने के लिए ना एक पर्वत को भेजा जाता है, वो स्त्री का रूप लेके जाती है बुद्धि का टेस्ट करने के लिए हनुमान जी की। तो जब वो आती है तो उसका क्या था कि वो मतलब आती है, वो खींच लेती है अपनी तरफ सबको, तो हनुमान जी को भी खींचने लगती है वो। हाँ, हनुमान जी देखते हैं अरे ऐसा कौन हो गया जो मेरे को खींच रहा है। तो जैसे तैसे मतलब हनुमान जी जब देखते हैं तो आती है वो ऊपर, तो कहती है वो भी बड़े प्रलोभन देती है, ऐसा है आप आइए हमारे यहाँ पे, मतलब थोड़ा विश्राम करिए, खाइए पिए, तब आगे जाइए ना, पहले हनुमान राम जी का करना है मेरे को काम, तब मैं। अब वो पहुंचते हैं लंका। तो जब लंका पहुंचते हैं ना और वो अंदर जा रहे होते हैं, तो वहां पे जो होता है आपका राहु। अच्छा, 9 ग्रह है अपने, 9 ग्रहों को रावण ने कैद कर रखा है अपने पास। रावण की शैया पे दिखते हैं 9 ग्रह, और हाँ, मतलब शनिदेव पैर पे रहते हैं, शनिदेव काल इस पैर के नीचे रहता है, काल जो है वो पैर के नीचे रहता है, और शनिदेव को लटका रखा है। तो जैसे ही वो घुस, राहु जो है वो पहरेदार है रावण का। तो जैसे ही घुस रहे होते हैं, इधर से पीछे से एक मुक्का देता है राहु हनुमान जी में। हनुमान जी पीछे मुड़ के देखते हैं, जी भैया ये कौन आ गया। तो देखते हैं अबे राहु तू भाई, तुम यहाँ कैसे। कह रहा प्रभु मैं ही नहीं, सब है यहाँ, अंदर जाओ तुम, गुरु शुक्र शनिचर सब मिलेंगे तुम्हें, तुम तो राहु में ही अटक गए। कह रहे क्यों। कह रहा भैया इसने अंदर वाले ने कैद कर रखा। अच्छा, कैद किससे कर रखा था उसने, शिव अस्त्र से। अच्छा, और उस शिव अस्त्र को तोड़ने के लिए या तो शिव चाहिए या शिव के कोई रुद्र अवतार। तो हनुमान जी के रुद्र अवतार वो देते हैं एक मुक्का उल्टा, और वो अस्त्र टूटता है, ये लोग छूट जाते हैं। अच्छा, वहीं पे हनुमान जी ने इनको भी छुड़ाया था, शनिदेव को। शनिदेव और हनुमान का भी एक रिश्ता है कि हनुमान जी के जो गुरु हैं वो है सूर्यदेव, और सूर्यदेव के पुत्र जो है शनिदेव। अच्छा, आप एक क्वेश्चन ये है कि हनुमान जी की शादी हुई है। हाँ हुई है, मुझे पता है। पता है। अच्छा, उसके पीछे की भी एक कहानी ये है कि शादी भी क्यों हुई है। दीक्षा लेने के लिए। दीक्षा लेने के लिए कि उनके पास 11 शिक्षाएं थी। अभी ये जो बोला है ना, हाँ। उसपे से कमेंट जाएंगे तेरे को जो बोला था स्टार्टिंग में। अभी इस पे फनी कमेंट आने वाला। हाँ, तो ऐसा है कि 11 शक्तियां थी इनके पास, सूर्य के पास। उनमें से हनुमान जी ने 7 शक्तियां प्राप्त कर ली थी। अब 4 शक्तियों के लिए विवाहित होना जरूरी था। हनुमान जी ने तो मन बना रखा था जी मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो अब सूर्यदेव और टेंशन में कि अगर नहीं दी इसको शिक्षा तो फिर आगे काम कैसे करेगा ये बंदा। कहते हैं तो जो सूर्य हैं, कहते हैं कि उनके पसीने से
उनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम था सुर्वचला। हम्म तो सुर्वचला जो है उनकी मानस पुत्री कहलाती है, क्योंकि वो मतलब किसी फिजिकल मैनिफेस्टेशन से नहीं हुई थी। नहीं हुई थी, वो उनके हम्म पसीने से हुई थी, तो वो उनकी मानस पुत्री थी। अच्छा, उससे क्या था कि उनसे हनुमान जी का विवाह हुआ, तब उन्होंने वो 4 शक्तियां प्राप्त करी। अच्छा, विवाह होने के तुरंत बाद ही जो चला थी वो ध्यान मग्न हो गई। हाँ, तो इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी भंग नहीं हुआ और उन्होंने शक्तियां भी प्राप्त करी। अच्छा, इसका एक आप अगर आपको ये बात किसी को पता भी करनी हो तो तेलंगाना में एक मंदिर है, वहां पे हनुमान जी के मतलब जो दर्शन है वो सुरवचला जी के साथ में होते हैं। तो अगर किसी को ये लगे कि ऐसा नहीं है तो वो वहां पे जाके देख सकता है। सच बात है, तुम लोग जाके देख सकते हो। वो मंदिर में हनुमान जी और सुरवचला जी दोनों बैठे हैं, विराजमान है। और वो सिर्फ इंडिया में एक ही मंदिर है, जो दोनों के साथ है। और एक हनुमान जी का और एक मंदिर है जो मगरमच्छ वाले रूप में भी है, मगरध्वज के रूप में। हाँ, मगरध्वज के रूप में। और मगरध्वज उनका बेटा ही रहे ना। हाँ, उनका बेटा है। मगरमच्छ के रूप में मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ है, बट वो भी साउथ इंडियन की साइड पे ही है। तो वो एक रूप है, बिकॉज वो 5 पंचमुखी हनुमान में से एक रूप वो भी है ना। तो वहां पे उनकी शादी भी हुई है। तो यहाँ पे हनुमान जी इनको छुड़ाते हैं, अंदर जाते हैं, तो अब वो मैया सीता को ढूंढ रहे होते हैं हर जगह। अच्छा, हनुमान जी कितने इतनी छोटी अवस्था, इतने छोटे सी उसमें जाते हैं रूप में, वो ढूंढ रहे होते हैं। इधर से लोग आ जा रहे होते हैं जैसे बसते बसते, तो वो सबसे पहले जाते हैं विभीषण के घर के वहाँ। तो जब विभीषण का वो घर देखते हैं ना, तो बाहर जो होता है वो सुदर्शन चक्र होता है, और आंगन में जो होता है वो तुलसी का पौधा होता है। और हनुमान जी बड़े सोच में पड़ते हैं, यार ये राक्षस की नगरी में ये कहाँ से आ गया इतना भक्त आदमी। उनको डाउट भी होता है एक मन में, तो बनाते हैं एक वेश टेस्ट करने के लिए। तो जब जाते हैं तो राम 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 का जप करते हैं। तो इतने में जब विभीषण अंदर से राम राम का जप सुनता है तो बाहर भाग के आता है। वो भी ब्राह्मण अवतार में रहते हैं ना। हाँ, वो भी वामन अवतार में रहते हैं। तो जब वो आते हैं तो कहते हैं अरे भैया धीरे बोलो ये रावण की नगरी है, यहाँ राम राम बोलने पे मर्डर हो जाएगा तुम्हारा। तो कहते हैं विभीषण कहते हैं कि आप कौन है। तो इधर से हनुमान जी भी चतुर चालाक, भैया पहले तुम बताओ तुम कौन हो। कह रहे मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। भाई मैं रावण का हूँ, कर्म मेरे रावण वाले नहीं है। जैसे दांतों के बीच में जीभ फंस के रहती है ना, वैसे ही रह रहा हूं मैं। दबी तो फिर दर्द होता है, मेरे को ही दर्द होता है। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे मैं रह रहा हूँ प्रभु। हाँ। तो फिर हनुमान जी कहते हैं अब इसको अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा। तो हनुमान जी आते हैं अपने असली रूप में। तो कहते हैं प्रभु अभी भी आपने परिचय नहीं दिया अपना, कि आप हो कौन। हनुमान जी से कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं वो हूं कि अगर सुबह तुम मेरा नाम भी ले लोगे ना तो पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा तुम्हें। कहते हैं अच्छा। कह रहे मैं रामदूत हनुमान हूं। कहते हैं अच्छा। तो कहते हैं मतलब आप राम जी के दूत हो। कहते हैं हाँ। किस कारण से आप यहाँ आए हो। कह रहे मैं तो माता मैया सीता का पता लगाने आए हो। तो विभीषण बताता है कि ऐसे ऐसे इधर में अशोक वाटिका में रावण ने रखा हुआ है और बड़े प्रलोभन दे रहा है वो, कि तुम मेरे से शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो और वो बेचारी बहुत तकलीफ में कष्ट में रह रही है। कहते अच्छा। अशोक वाटिका में जाते तो उस टाइम रावण वहीं पे ही होता है, अशोक वाटिका में। तो जब अशोक वाटिका में होता है वो, तो हनुमान जी होते पेड़ के ऊपर आराम से बैठे होते हैं। रावण देता खूब प्रलोभन, शादी कर लो, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। मेरी मैया जना तनिक भी इधर उधर नहीं होना मैया को। मैया का तो भरोसा है प्रभु पे, कि जो है प्रभु है, बस जन्म जन्मांतर का जो साथ है वो प्रभु का है। तो अब ये देख के ना हनुमान जी बस आंखों से आंसू आ जाते हैं हनुमान जी के।
मेरे को वो गाना याद है, सत्य वचन कहता माँ सीता, हर पर प्रभु को तुम्हारी चिंता, वो है ना एनिम में भाई, वो भी गाना मस्त है। तो रावण जाता है तो ऊपर से, अच्छा मेरी मैया जो है ना, उनको बंदरों से बहुत डर लगता था। मेरी मैया को वानरों से बहुत डर लगता था। हनुमान जी का वेश भी वानर जैसा। अच्छा लेकिन हनुमान जी पहले मुद्रिका फेंकते हैं ऊपर से। जब माँ मुद्रिका देखती है ना तो तुरंत पहचान जाती है। क्यों? क्योंकि उस जो अंगूठी दी थी ना, उस अंगूठी का भी ऐसा था कि उसके बारे में दो ही लोग जानते थे, या तो स्वयं प्रभु राम या मेरी मैया। उसके अलावा तीसरा कोई। तो माँ समझ जाती है कि रावण को तो अंगूठी के बारे में पता ही नहीं, और ना ये माया से बनाई हुई अंगूठी है, ये है तो मेरे प्रभु की अंगूठी। तो माता कहती है कि जो भी है मेरे सामने आ जाओ। तो हनुमान जी एकदम बालक रूप बना के नीचे आते हैं। अच्छा मेरी मैया ना, जब हनुमान जी को, वैसे माँ डरती है बंदर से, लेकिन जब हनुमान जी को देखती है ना तो हनुमान जी को अपने गोद में बैठाती है और खूब प्यार करती है मैया उनको, हनुमान जी को, जैसे एक बच्चे को करती है ना माँ, वैसे प्यार करती है। तो हनुमान जी गदगद, इतना प्यार मैया से, वो भी प्यार मिल रहा है। तो हनुमान जी आते हैं, मतलब खड़े होते हैं, सारी व्यथा बताते हैं। तो मैया जो है वो थोड़ा बोलती है उनसे, ताना दे के कि तुम्हारे प्रभु तो प्यार ही नहीं, प्रेम ही नहीं करते मेरे से। अच्छा हनुमान जी चाहते तो कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन उन्हें अपने प्रभु की इज्जत भी रखनी थी मैया के सामने। तो कहते नहीं ऐसी बात नहीं है माँ, प्रेम तो आपसे बहुत करते हैं, अभी तक उनको पता नहीं था। अब मैं जाऊंगा ना और मैं बताऊंगा, तो मैं इतना जानता हूं कि मेरे जो प्रभु हैं वो सर्वस्व के स्वामी हैं, और आपको यहाँ से रावण की कैद से जरूर छुड़ा के ले जाएंगे। कहते ठीक है। तो हनुमान जी कहते हैं मैया चाहूं तो मैं भी छुड़ा के ले जाऊं, और ये रावण, इसको तो मैं अकेले मार दूंगा। अच्छा माँ भी देखती है उनको कि इतना छोटा सा बंदर और बातें कर रहा है इतनी बड़ी बड़ी, कि चाहूं तो रावण को मसल के रख दूं। तो मैया कहती है, मैया हंसने लगती है, कहते तुम हो इतने छोटे से और तुम रावण को मसलने की बात करते हो। वही हनुमान जी कहते हैं अच्छा जी, तो देखो बता रहा, जय श्री राम बोलते हैं, और जो विशाल काय रूप। और मैया देखते देखते हनुमान जी ऊपर, मैया कहती है अरे बस 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 नीचे आ जाओ, अब वही रूप में आ जाओ जिस रूप में तुम मेरे को मिले थे। तो वहां पे हनुमान जी को जो माँ है, माँ अजैव अमर होने का वरदान देती है। जो कहते हैं ना कि 7 चिरंजीव हैं, उन 7 चिरंजीवों में से हनुमान जी को भी जो वर मिला था, वो वही मिला था, मेरी मैया ने ही उनको दिया था। तो हनुमान जी को ठीक है वो वहां से। तो अब क्या होता है, तो वो कहते हैं कि कहते ठीक है तुम जाओ। कह रहे नहीं ऐसे नहीं जाना, अब यहाँ तक आया हूं तो रावण को भी तो बता दूं कि मेरे प्रभु के जो शिष्य हैं वो कैसे हैं। कहते हैं उत्पात करना ही पड़ेगा। अच्छा ऑब्वियसली बात है, हम किसी के घर पे जाएंगे, डिसेंट बन के जाएंगे, तो वो थोड़ी ना हमें कुछ कहेगा। जब उत्पात मचाएंगे तभी तो हमें कुछ कहेगा। तो उन्होंने ले पकड़े पेड़, तो पहले खाया फल और फिर तोड़ने लगे, और उधर से रक्षक भाग के आ गए। चलो भाई, हनुमान जी के तो पूंछ से ही रगड़ दिया सबको, हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं, पूंछ से ही रगड़ दिया। तो भगते भगते उनमें से 2-3 जो बचे, वो भगते भगते गए, कह रहे प्रभु बहुत तगड़ा बंदर आ गया। कह रहे बंदर? कह रहे बंदर से डर के आ रहे हो तुम? कह रहे अरे बंदर नहीं है वो, बहुत खतरनाक है वो। यार ऐसा भी कैसे, कौन ऐसा बंदर आ गया जिससे मेरे ये महाबली रक्षक डर रहे हैं? तो अक्षय कुमार को भेजता है। अच्छा जब हनुमान जी आ रहे थे तो इन्होंने क्या नाम है, अंगद ने हनुमान जी को थोड़ा सा पास में बुला के एक बात बोला था, जा रहे हो एक काम कर देना मेरा। कह रहे क्या? कह रहे सबसे पहले अक्षय कुमार को ही मार देना, किसी को मारना चाहे मत मारना, अक्षय कुमार को मार के आना ताकि भैया मेरी जिंदगी आगे बनी रहे। तो कह रहे अब दूर से देखते हैं हनुमान जी, तो अक्षय कुमार आ रहा है। कहते हैं कि वो अपना रथ लेके आ रहा होता है, इधर से पेड़ पकड़ा और
फेंक के मारा, अक्षय कुमार खत्म। हम्म, अक्षय कुमार जो है वो खत्म, जगह पे ही खत्म हो जाता है। हाँ। अब फिर जो आते हैं उनको रगड़ना शुरू करते हैं, और उनमें से कुछ रक्षा करे भैया छोड़ दो, वो उनमें से सबको मार देते हैं। जो लास्ट के 2-3 बचे होते हैं कह रहे भैया रुक जाओ रुक जाओ, अगर हमें मार दोगे तो उन्हें बताएगा कौन कि तुम्हारा बेटा निकल गया, किसी और को तो भेजो। तो उनको छोड़ते, कहते जा जल्दी बता के आ। तो आते हैं तो कहते फिर वो कहते हैं कि नहीं, शत्रु जो है वो बलशाली है, अब किसी तगड़े बंदे को भेजना, तो मेघनाथ को भेजते हैं। अच्छा, मेघनाथ को भी एक बात बोल के भेजते हैं रावण कि जाना, लड़ाई मत करना, उसे पकड़ के ले आना, क्योंकि जिसने अक्षय कुमार को मार दिया तो वो कुछ तो है वो। अच्छा, आते हैं, जब मेघनाथ आता है तो वो वैसे ही गुस्से में होता है बेचारा, भाई मर गया। आता है तो होता है दोनों का युद्ध, कहते हैं एक मुक्का देते हैं हनुमान जी, एक मुक्के में उसे ऊपर का सांप हिल गया था, ऊपर का तारे दिख जाते तारे हैं। दिख गए थे उसे एक मुक्के में हनुमान जी के। वो कहता है अच्छा, तो वो फिर ब्रह्मास्त्र निकालता है। हाँ। तो जब वो ब्रह्मास्त्र साधता है ना, अच्छा हनुमान जी को ना वरदान मिला हुआ है कि किसी भी देवता, चाहे वो स्वयं नारायण ही क्यों ना हो, उनका भी अस्त्र हनुमान जी के ऊपर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोग कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र से डर के हनुमान जी ने वो कर दिया, नहीं ऐसा नहीं था, वो ब्रह्मास्त्र के सम्मान में झुक गए थे। देखो, वीर भी वही होता है जो अपने से बड़े का सम्मान करे सदैव। तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करने के लिए उन्होंने अपने आप को बंधवा दिया। हनुमान जी तो खुद चाहते थे लेके तो चले रावण के पास मेरे को, तो रावण के पास लेके जाते, इधर सब खुश हो रहे होते, हो पकड़ लिया इसको, तो लेके आते हनुमान जी को। तो हनुमान जी से कहते कि कौन है तू, किस काम से आया है यहाँ। तो हनुमान जी पहले कुछ नहीं बोलते, इधर उधर देख रहे होते, कह रहे यही रावण है। कह रहा तुम ही रावण हो, कह रहा कोई शक है मेरे पे, कह रहा मैंने तो सुना था रावण बहुत बलशाली आदमी है, देख के तो नहीं लग रहा तुम बलशाली है। अच्छा जी, तो रावण भी एक बात बोलता है कि मैं महाज्ञानी, और आज मैंने अपने से बड़ा ज्ञानी तेरे को देखा, तो तू मेरे सामने खड़े होके मेरी ही बुराई कर रहा है, तेरे को डर नहीं है। कहता है अच्छा जी। अब रावण कहता है कि इसे मार दो, इसने हमारे बेटे को मारा और इतना नुकसान किया, इसे मार दो। तो विभीषण खड़े हो जाते हैं। विभीषण कहते हैं कि जो युद्ध के नियम जो होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि गुप्तचर जो आए ना उसे कभी मारा नहीं जाता, तो छोड़ दिया जाता है। कह रहे हाँ इसे छोड़ दो, कहते छोड़ दे, लेकिन इसके गुरु को भी तो पता लगना चाहिए। कहते कि हाँ, बंदर की सबसे प्रिय चीज उसकी पूंछ होती है, पूंछ को आग लगा। अच्छा, आग लगाई थोड़ी ना थी, हनुमान जी ने लगवाई थी। अच्छा, और क्या, ऐसे कोई कैसे लगा देगा पूंछ पर। हनुमान जी चाहते थे कि लगे तो सही आग, फिर दिखाता हूँ मैं इनको। अच्छा, ये भी कहते हैं कि हनुमान जी ने उनकी लंका में आग लगाई। ऐसे कैसे हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, बताओ। तेल उनका, कपड़े उनके, लंका उनकी, ठीक है। अब किसी आदमी के पूंछ में तुम आग लगाओगे तो बुझाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही, तो दे दिया उन्होंने भी अपनी पूंछ, सीधा लंका में जल गई लंका। तो हनुमान जी की गलती नहीं है, वो तो डेविल्स एडवोकेट, वकील था तू। वकील नहीं है। आप बताइए ना, अब कोई किसी की जान पे बनाएगी तो जान बचाएगा ना, ठीक है। तो तेल भी तो लंका का ही था, कपड़े भी लंका के ही थे, तो लंका भी थी, तो भैया बचाना है तो पूछ बचानी है, तो कुछ ना कुछ तो करने लगा दिया हनुमान जी ने। हनुमान जी वहां से आते हैं और प्रभु को सब खबर देते हैं कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, और मेरी मैया है। कहते हैं कि मैया बदल तो नहीं गई, कह रहा ना प्रभु, ये तो मैंने देखा, रावण ने कई प्रलोभन दिए, लेकिन मेरी मैया जरा सा टस से मस नहीं, उनको आपके ऊपर पूर्णतः भरोसा है। आ जाते हैं हनुमान जी, सारी व्यथा खत्म होती है वहां से, फिर आगे चलते हैं वो। तो ये सुंदर कांड का पूरा जो प्रसंग है वो यही है, इसी में पूरा सुंदर कांड है अपना। हाँ। अच्छा, एक
ये भी है कि एक बहुत अच्छी स्टोरी प्रभु की और मेरी मैया की विवाह की है। तो हमारे वहाँ मतलब बेसिकली मैं भी उसी नगरी से आता हूँ जहाँ के प्रभु हैं मेरे। हमारा वो रेंज वही है सबका। हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ शादी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। अच्छा, कैसे? तो अब ऐसा है कि जो इनके गुरु थे, राम लक्ष्मण के गुरु थे वशिष्ठ, वशिष्ठ मुनि, उनको लेके जाते हैं। वो बेसिकली ना वो एक राक्षसी का वध करवाने के लिए लेके जाते हैं। तो उनको निमंत्रण मिला होता है जनक के यहाँ शादी के लिए अपनी पुत्री। कहते हैं कि चलो तुम भी चलो घूमे आओ। तो ले जाते हैं इन दोनों को। अच्छा, इन दोनों बुलावा तो था नहीं हमारे प्रभु को। हमारे प्रभु भी गए थे ऑडियंस के रूप में देखने। तो जब कहते हैं कि जब वहां पे गए और पहुंचते हैं तो पहला दिन होता है, जो जनक होते हैं वो स्वागत करते हैं वशिष्ठ जी का, खूब लाड, मतलब उनकी सेवा, गुरु थे वो, सम्मान के रूप, गुरु के रूप में उनका सम्मान करते हैं। फिर राम लक्ष्मण जी अपना रुकते हैं, थोड़ा आराम विश्राम करते हैं। कहते हैं कि चलो थोड़ा बाहर घूम आते हैं। गुरु की आज्ञा लेकर बाहर घूमने आते हैं। फर्स्ट टाइम होता है मेरी मैया और प्रभु देखते हैं एक दूसरे को। तो जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं ना, तो मतलब होता है ना कि दोनों की आंखें एक दूसरों को देखती ही रह जाती है। मेरी मैया इधर से फिर प्रभु को देख रही है और प्रभु इधर से देख रहे होते हैं। तो कहते हैं कि विवाह जो था वो वही हो गया था कि फर्स्ट टाइम ही जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा था ना, तो वही विवाह हो गया था। अब ये होता है, इतना होता है कि फिर इतने में गुरुजी बुलावा आ जाता, तो राम जी चले जाते हैं। अब मेरी मैया के मन में प्रभु बस गए। तो मेरी मैया जो थी वो शिव जी की जो मतलब वाइफ है, पार्वती जी, उनकी पूजा करती थी। तो मैया पूजा करने के लिए जा रही होती है, तो और मैया वर मांगती है कि कल हो ना हो मेरा विवाह इन्हीं से ही हो। अच्छा, माता ने भी संकेत के रूप में जो अपना माला थी फूलों की, वो माला गिरा दी। तो यहाँ से मैया आश्वस्त हो गई कि जो है अब यही है, शादी तो होगी। अच्छा, शादी के लिए जो शर्त थी वो ये थी कि पिनाक जो तोड़ेगा वही शादी करेगा। अच्छा, वो भी एक ये था कि माता सीता ने बचपन में खेल खेल में अपने उल्टे हाथ से पिनाक उठा दिया था शिव जी का। अच्छा, शिव जी का पिनाक इनके पास आया कैसे? इनके पिताजी के पास आया था ना? नहीं, जनक के पास आया था। वही जनक, हाँ, जनक के पास। वो कैसे आया था? शिव जी परशुराम से, हाँ, परशुराम जी ने दिया था। ऐसा था कि परशुराम जी के पास, जब परशुराम ने क्षत्रियों का 17 बार क्षत्रियों का श्रृंगार किया, तो जब वो हो गया, वो बहुत ज्यादा हो गया कि अब तो बहुत हो गया है, डेली डेली का हो गया है। सुबह उठो क्षत्रियों को मारो, शाम को सो जाओ। परशुराम जी वो भी मतलब ऐसा नहीं कि बहुत से लोग कमेंट करने लगे कि ऐसा क्षत्रियों के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनको मारते थे जो अत्य करते थे, अधर्मी क्षत्रियों को मारते थे। अधर्मी क्षत्रियों को मारते क्योंकि वो भी लड़ाई गौ माता की वजह से ही हुई थी। गौ माता की वजह से हुई थी। तो जब वो हो जाते हैं तो वो अपना, वो एक कहते हैं प्रभु के पास जाते हैं। वो भी शिव भक्त थे और शिव जी के शिष्य थे। वो भी जैसे रावण था वैसे ही ये थे। तो उन्होंने रावण को उस टाइम सहस्त्रबाहु की कैद से छुटाया था। तो रावण और परशुराम एक बारी मतलब मित्रता हो गई थी शिव जी की वजह से कि दोनों शिव भक्त हैं और शिव के ही शिष्य हैं। तो जब परशुराम जो होते हैं वो शिव को अपना धनुष वो देने जाते हैं कि प्रभु ये अजगव है जो मेरे पास, उनके पास दो थे, एक अजगव एक पिनाक। तो कहते हैं कि पिनाक आप रख लीजिए, अजगव जो है मेरे पास, मेरा ये मेरे पास ही रहने दीजिए। दो मैं क्या करूंगा, लड़ूंगा तो एक से ही लड़ूंगा, दोनों लेके थोड़ी ना लड़ूंगा। कहते तो शिव जी कहते कि एक काम करो, मैं जो देता हूँ वो लेता नहीं हूँ, ये तुम्हें जिसको मन करे उसको दे देना। तो कहते हैं प्रभु आप ही सजेस्ट करो किसको दूं। तो कहते हैं मेरा शिष्य है रावण और दूसरा
मेरे को अति प्रिय है, लेकिन वो मेरा शिष्य नहीं है, लेकिन है वो वैष्णव, शैव और वैष्णव। शैव जो होते हैं वो शिव को मानते हैं, वैष्णव जो होते हैं हरि को मानते हैं। कहते है वो वैष्णव, लेकिन उसके नगर में शैव और वैष्णव दोनों एक समान ही रहते हैं। क्योंकि पहले क्या था कि शैव और वैष्णव में आपस में बनती नहीं थी दोनों की। तो कहते हैं इन दोनों में से जिसको देना हो तुम्हें उसको दे दो। तो सबसे पहले वो रावण के पास जाते हैं परशुराम देने के लिए। तो जब वो जाते हैं ना, तो वहां पे रावण जो होता है वो ब्राह्मणों को बड़ा परेशान कर रहा होता है। तो जब वो चीज देखते हैं ना परशुराम कि खुद स्वयं ब्राह्मण होकर ब्राह्मणों की निंदा कर रहा है, ब्राह्मणों को परेशान कर रहा है, तो वहीं से वापसी आ जाते हैं। तब वो राजा जनक को देते हैं रखने के लिए, ये तुम रखो। तो वो शिव का पिनाक उसको मैया ने अपने उल्टे हाथ से उठा दिया। तो वो भी बालपन में जनक भी ये हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे। जनक भी कंफ्यूज हो गए थे। तो फिर जनक ने ये सोचा था कि जो पिनाक उठा देगा उससे ही मैं अपनी पुत्री की शादी करूंगा। ये पिनाक वही उठा सकता था जो वर्दी था। मतलब आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन कोई और उठा नहीं सकता था जिसके पास उसकी क्षमता थी, जिसके पास उसकी बोल सकते हैं मतलब वो आत्मा वो पिनाक के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। पासवर्ड और की जैसे था वो, कि वो वैसे था। थैनोस का हैमर जैसे बोलते, थैनोस का नहीं अपना थॉर का हैमर जैसे बोलते, थॉर ही उठा सकता है, थॉर के बाद कैप्टन अमेरिका उठा सकता है। वैसे हमारे इधर कुछ शस्त्र है जो सारे अस्त्र हमारे से ही है भैया। ये ब्रह्मास्त्र वस्त्र सब हमारे तो है। तो वो कहते हैं ठीक है। तो उन्होंने वही शर्त थी कि जो पिनाक उठा देगा उससे मेरी। अच्छा, समस्त सृष्टि के वो आए हुए थे, राजा आए हुए थे, रावण भी आया हुआ था, लेकिन रावण भाग लेने नहीं आया था। रावण को ये बताया गया था कि जो सीता को वरेगा वही तुम्हारी मृत्यु करेगा, वही नारायण रहेंगे, ये उनको पता था। तो रावण भी वहां पे देखने के लिए आया हुआ, टिप लग गई थी। हाँ, टिप लग गई थी। तो रावण भी आया हुआ था देखने के लिए। अब सब उठते हैं, उठाने के लिए कोई नहीं उठा पाता है। जनक बड़े टेंशन में, एक उठता है नहीं उठा पाता, 2 3 ऐसे करके सब आ रहे होते, कोई उठा ही नहीं पाता। तो जनक को आता है गुस्सा, खड़े होते हैं, चिल्लाने लगते हैं, इस सृष्टि में कोई वीर बचा ही नहीं जो शिव धनुष को उठा सके, ये है वो, खूब सुनाते हैं। अच्छा, राम जी और लक्ष्मण जी बैठे होते हैं, क्योंकि वो तो उसमें थे ही नहीं, इंटरेस्टेड थे ही नहीं। पहली बात तो बाद में इंटरेस्टेड उनको बुलाया भी नहीं था, इनवाइट ही नहीं था, इनवाइटेड ही नहीं थे। तो जब इनवाइटेड नहीं है तो खाना खाए क्यों? हम तो बस खड़े होकर कार्यक्रम देखेंगे। तो अब इसमें ना लक्ष्मण जी को बुरा लग जाता है कि इन्होंने ये क्यों बोला कि कोई वीर नहीं बचा धरती पे। अरे जहाँ रघुकुल शिरोमणि श्री राम हो, और ये ऐसे बोल रहे हैं, तो वो खड़े हो जाते हैं। अच्छा, लक्ष्मण जी जो थे वो थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा कर जाते थे। वो खड़े हो जाते हैं कि प्रभु तुम बोलो तो पूरी सृष्टि इधर से उधर फेंक दूं, बॉल के समान ना इस सृष्टि को उठा के फेंक दूं, तुम बोलो तो सही है, बोल कैसे रहा है जनक, बोल कैसे रहा है तुम्हारे होते हुए कि कोई वीर नहीं बचा। अच्छा, जनक जी भी फिर शांत होते हैं कि मैं तो खतरनाक भी, मेरे से भी खतरनाक है, ये तो बोल रहा है कि पूरी सृष्टि को बॉल के समान उठा के फेंक दो। तो कहते हैं, राम जी समझाते हैं, अरे हमारा कोई मतलब ही नहीं है, तू खामा खाम में चिल्ला रहा है, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। तो जनक कहते हैं उनसे कि अच्छा इतने वीर हैं तुम्हारे भाई, तो कहो उठाए पिनाक। जब भैया उन्होंने बोल दिया, लक्ष्मण की आ गई इज्जत पे बात आ गई, तो फिर मेरे प्रभु को उठना ही पड़ा। मेरे प्रभु उठते हैं, जाते हैं और पिनाक के सामने खड़े होते हैं मेरे प्रभु, और कहते हैं कि पहले शिव जी, क्योंकि इष्ट जो थे उनके शिव थे, और वो जो धनुष भी था वो भी शिव का था, तो शिव जी की आराधना करते हैं। और कहते हैं कि जितना देर में ना बादल की बिजली कड़कती है, उतनी देर में प्रभु ने उठाया, चढ़ाया और तोड़ दिया। उस पे एक है, दम के उदामिनी जिमिलब दय हूँ, पुनि नभ धन मंडल सब भय हूँ, खेच चढ़ावत लेखत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, तेही छन राम मध्य धनु तोड़ा,
भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, कि बिजली की जितनी चकाचौंध होती, कितनी 1 सेकंड की भी नहीं होती बिजली की चकाचौंध, उतने में प्रभु ने उठाया, चढ़ाया और तोड़ भी दिया। और जैसे ही तोड़ा उतने में उधर से परशुराम जी आ गए चिल्लाते हुए, अरे ऐसे कैसे? ऐसे, अच्छा उस टाइम पे ऐसा था ना कि मतलब अगर आपको क्षत्रियों को सम्मेलन करना होता था तो एनओसी लेनी पड़ती थी उनसे, परशुराम जी से। बिना उनके एनओसी साइन किए वो कोई सभा नहीं कर सकता था क्षत्रिय। तो वो आते हैं कि वो सुनते हैं, महेंद्र पर्वत पे बैठे होते हैं, वो आते हैं कि अजी ऐसा कौन है कि शिव पिनाक। तो जब वो आते हैं ना मेरे प्रभु और लक्ष्मण, तो मेरे प्रभु को जब वो देखते हैं तो मनमोहित हो जाते हैं मेरे प्रभु को देख के, ऐसी छटा थी मेरे प्रभु की। वो एक मतलब एक होता है ना कि 5-10 मिनट के लिए भूल जाते हैं कि मैं यहाँ पे आया किस लिए हूँ। फिर वो अच्छा, अब जितने वहां पे राजा होते हैं वो परशुराम को देखते हैं, वो डर जाते हैं कि हो गया कांड, आज तो गए, परशुराम आ गए, आज तो गए। तो थोड़ी देर में वो जनक से कहते हैं, अरे जनक यहाँ पे ये भीड़ क्यों लगी है? कहते हैं कि बस मेरी पुत्री के विवाह का कार्यक्रम चल रहा था। कह रहे अच्छा इतने राजा आ रखे हैं? कह रहे हाँ। तब तक इधर से लक्ष्मण जी बोलते हैं कि आप कौन? तो लक्ष्मण जी के तरफ जाता है ध्यान, और धनुष की तरफ ध्यान जाता है, तो उतने में तो क्रोधित हो जाते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा। पहले तो कोई कुछ बोलता ही नहीं, सब शांत। तो कहता है अरे जनक बोल किसने तोड़ा ये, बोल नहीं, जितनी जहां तक तेरी ये सत्ता है ना, राज सत्ता, सब उलट पुलट करके रख दूंगा। अब इतने में तो सारे राजा कहते हैं, राजा को भी एक मौका मिल गया सबको, अरे उठा के तो मैं तोड़ देता, मैं इसलिए ही नहीं तोड़ रहा था क्योंकि मुझे पता था आगे ये आने वाले हैं, इसलिए नहीं तोड़ रहा था मैं। सब बड़ाई मारने लग गए, अपनी मौका मिल गया। तो अब लक्ष्मण जी फिर शांत रहते शांत रहते, हनुमान राम जी अपने मुस्कुरा रहे होते हैं, कहते हैं पहले शांत होने जो, गुस्से में बोलूंगा तो फिर समझेगा ही नहीं, गुस्से वाला बंदा कभी नहीं समझता सामने वाले की बात, पहले गुस्सा शांत हो जाने दो तब। अब जब देख रहे होते हैं राम जी, तो राम से पूछते हैं कि तू कौन? कहता है कि मैं आपका ही कोई एक दास हूं। तो वहां पे वो बोलते हैं कि सेवक वो जो करे सेवकाई, राम जी से बोलते हैं, कहते हैं सेवक वो होता है जो सेवा करे। तो कहते हैं कि प्रभु, इतने में कहते हैं कि तू है कौन, बता, नहीं मार दूंगा तेरे को, तू जानता नहीं है मैंने 17 बार क्षत्रियों का संहार किया है। अब इतना लक्ष्मण जी सुनते हैं कि अच्छा जी, अब ये बाबा जी ज्यादा ही बोल रहे हैं, इनका ज्यादा ही हो गया, अब ये भैया के बस की है नहीं। क्यों नहीं है भैया? शांत कैरेक्टर, और ये सामने वाला बंदा शांत है नहीं, तो कोई मेल ही नहीं है, इनको मैं ही चाहिए। तो वो एकदम कहते हैं कि अच्छा जी भैया, वो करते हैं साइड, आप मेरे से मिलो। कहते हैं कि मैंने पहली बार ऐसा बंदा देखा जो खुद के मुंह से खुद की बड़ाई कर रहा है। कहते हैं अरे तू रुक जा भैया, शांत हो जा, क्या बात है बता। कह रहे धनुष किसने तोड़ा? अच्छा वो भी नहीं बता रहे हैं कि इन्होंने तोड़ा है। वो कह रहे कि करोगे क्या भैया, तुम बताओ। कह रहे वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है, मैं उसको खत्म कर दूंगा। कह रहे यार ये बड़ा अजीब आदमी है। अरे कहता है कि हमने तो बचपन में बहुत सारी धनुष तोड़े, तब तो तुम गुस्सा नहीं हुए, आज भैया ये धनुष क्या तोड़ दिया, तुम गुस्सा हो गए। कह रहे कि ये वो धनुष नहीं है जो तुम बचपन में तोड़ते थे, ये शिव का पिनाक है। कह रहे हम तो क्षत्रिय हैं जी, हमारे लिए तो सब धनुष एक ही बराबर है, चाहे शिव का हो चाहे किसी का भी। तो हाँ बहुत होती है दोनों में आपस में इधर उधर। फिर राम जी कहते हैं अभी ये कैरेक्टर को खत्म ही करना पड़ेगा, बहुत लंबा जा रहा है। तो फिर वो आते हैं सामने, कहते हैं कि प्रभु मैं ही हूं। कहते हैं युद्ध करो। कह रहे ना, युद्ध हमारे जो धर्म है, जो मैं रघुकुल वंश का हूं, हमारे वंश में ये है कि गौ ब्राह्मण और निहत्थे पे हम कभी वार नहीं करते। एक तो आप ब्राह्मण, इस वजह से ऊपर से आप गुरु भाई, जो वशिष्ठ थे वो परशुराम जी के मामा थे। वशिष्ठ जो थे वो परशुराम जी के मामा थे, तो इस वजह से वो गुरु भाई थे दोनों। तो कह रहे इस कारण मैं आप पे
हाथ नहीं उठा सकता। अब परशुराम जी सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कौन क्षत्रिय हो सकता है जो ब्राह्मणों के प्रति इतनी श्रद्धा रखता हो, गाय के प्रति इतनी श्रद्धा रखता हो। तब उनको वो याद आता है कि प्रभु ने मेरे को एक बारी वचन दिया था कि मैं किसी रूप में आऊंगा, तुम्हें दर्शन दूंगा। नारायण ने उनको वरदान दिया था, लेकिन तुम्हें पहचानना होगा। तो कहते हैं तो वही अपना अजगव निकाल के दिया। अजगव जो था इनका धनुष था, नारायण का। तो कहते प्रभु पहचान तो मैं गया तुम्हें, लेकिन मन में एक संशय है, वो संशय खत्म कर दो, ये धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दो। कहते हैं कि जैसे ही प्रभु ने अजगव को पकड़ा वैसे ही अपने आप प्रत्यंचा चढ़ गई। वही हो गए परशुराम नतमस्तक की प्रभु हो गया। बस समझ गया मैं। परशुराम अंश अवतार थे। हाँ, परशुराम अंश अवतार है, मतलब 6 कला का अवतार है उनका। राम जी का 12 कला का अवतार है और उनका 6 कला का अवतार है। तो संशय उनका वहां मिटता है और वो अपना परशुराम। अच्छा हाँ, वो कहते हैं राम जी उनसे कि इसमें जो प्रत्यंचा चढ़ गई है तो उसका एक ये भी है कि बिना बाण चढ़ाए नहीं चाहते, हाँ। प्रत्यंचा उतारते नहीं है। तो कहते हैं कि बताओ तुम्हारी कौन, 2 वरदान थे उनके पास, एक वो कहीं भी आ जा सकते थे और दूसरा उनको मतलब समस्त लोगों का सुख वैभव प्राप्त था। तो कहते हैं प्रभु देखो, आने जाने वाली जो मेरी वो है वो खत्म मत करो, क्योंकि जो मेरी माता ने मुझे श्राप दिया है, उस श्राप के कारण मुझे दिन में पृथ्वी पे और रात में पृथ्वी पे रुकने का अधिकार नहीं है। तो मैं महेंद्र पर्वत पे जाता हूँ। अरे वो मत खत्म करो, मेरे सुख वैभव सब ले लो। जिसने जो आपकी शरण में आ गया उसको भी कोई सुख वैभव चाहिए क्या? तो ठीक है, वहां पे वो होता है ये स्टोरी। एक स्टोरी ये है कि माता कैकेयी के बारे में लोग कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग है बहुत ज्यादा माता की मतलब उनको ना एक विलन के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, मेरी मैया ना सबसे ज्यादा जो कैकेयी मैया थी वो राम से प्यार करती थी। भरत से भी ज्यादा उनको राम प्यारे थे। भरत से भी ज्यादा उनको राम प्यारे थे। और ऐसा होता है कि एक बारी बचपन में मैया अपने कक्ष में आराम कर रही होती है कैकेयी मैया, और राम आते हैं पीछे से उनकी आंख बंद कर देते हैं। ये होता ना, ऐसे बंद कर लिया उन्होंने। तो कहते हैं कि मैया बताओ कौन हूं मैं। तो कहते हैं कि ऐसी शरारत कौन कर सकता है, लक्ष्मण। कहते हैं कि लक्ष्मण। तो वही हाथ हटाते, प्रभु सामने खड़े हो जाते हैं कि मैया तुम हार गई। तो माता भी कहती है कि मैं हार गई, आज तू मांग, तुझे जो चाहिए मैं वो दे दूंगी। तो राम कहते हैं कि जो मैं मांगूंगा वो तुम दोगी। कहते तो अगर तू बोल तो मैं अपने प्राण निकाल के रख दूं, तेरे लिए तो प्राण हाजिर है। कहते नहीं, प्राण नहीं चाहिए मैं, लेकिन मैं जो मांगूंगा ना उससे तुम प्राणाधार हो जाओगी, बिना प्राण के हो जाओगे, और लोगों की जो नजरों में ना नीचे गिर जाओगे। तो माँ कहती कि तुम्हारी नजरों में, तो प्रभु कहते हैं कि मेरी नजरों में तो तुम यहां से यहां हो जाओगी। कहते तो फिर मुझे लोगों की नजरों का फर्क भी नहीं पड़ता, मैं मेरी राम की नजरों में अगर हूं ना तो मुझे फिर लोगों के नजरों से फर्क नहीं पड़ता। तो कहते कि मांग तुझे क्या चाहिए। तो कहते कि जब पिताजी मेरे को राजा बनाने लगे ना तो आप मेरे लिए वनवास मांग लेना। अच्छा, वनवास भी क्यों जाना था प्रभु को? ऐसा था एक बारी नारद जी को ना माया ने घेरा। नारद जी बाल ब्रह्मचारी, उनको माया ने घेर लिया। माया ने घेर लिया तो वो आए प्रभु के पास, कहते मेरे को सुंदर सा शकल दो, मेरे को विवाह करना है। तो वो कहते अच्छा जी ऐसी बात है। उन्होंने दिया बंदर का स्वरूप और भेज दिया, जाओ करो विवाह। नीचे आते तो हर लड़की उन्हें देख के हंसे। कहते हैं ऐसा क्या हुआ? तो जब वो देखते हैं कि अच्छा जी नारायण ने मेरे साथ मजाक किया, तो आते हैं तिलमिलाए होते हैं गुस्से में, नारायण जी को वो श्राप दे देते हैं। तो जब वो श्राप देते हैं ना तो वो श्राप देके ये कहते हैं कि आपको भी जैसे मैं स्त्री के लिए दर दर भटका, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, ऐसे ही आपको भी स्त्री के लिए दर दर भटकना पड़ेगा और लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। और तब ये जो
वानर का स्वरूप मेरे को दिया, यही वानर आपको बचा है। आपको सहायता करेंगे आपकी स्त्री बचाने के लिए। इतना वो जो जैसे ही ये उन्होंने श्राप दिया, इतने में माया हट गई। और जब माया हटी तो नारद जी एकदम, मतलब होता है ना कि बंदे के सामने से अंधेरा हट जाता है, उजाला आता है, तो उजाला आता है तो आंखें एकदम से चौंधी आ जाती है। तो ऐसा ऐसा हो गया और वो रोने लग गए कि प्रभु ये मेरे मुंह से क्या निकल गया। अरे निकला नहीं है, मैंने निकलवाया है। तुम कुछ नहीं करते, जो करता हूँ मैं करता हूँ, तुम कहीं ये सोचो कि मैं कर रहा हूँ। अरे मैंने करवाया है। और कह रहे नारद वही है जिसके मुंह से जो निकल जाए वो सत्य है, तो अब इसको रहने दो। तो इस वजह से, और जो वनवास दिया था वो भी राम जी ने खुद लिया था। कहते हैं कि एक बात कहते हैं कि प्रभु को ना जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा होता है, प्रभु उसी को ही अपना जरिया बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर ट्रस्ट है। बात तो डर मन में एडिट कर देगा। मैं आपकी बात अगर मानूंगा तभी आप मेरे से बोलोगे, अगर मेरे को ट्रस्ट नहीं होएगा ना तो आप मेरे से बोलोगे ही नहीं वो काम। तो वही है कि प्रभु आधार अपने भक्तों को ही बनाते हो, प्रिय भक्तों को बनाते हैं। जाने से पहले तुम्हें कुछ लास्ट मैसेज देना है। हाँ, लास्ट मैसेज ये है कि आज के टाइम में ना, मतलब लोग जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब भगवान को लेके ना, कुछ लोग जो है काफी ज्यादा अंधश्रद्धा में भी बैठे हुए, और कुछ लोग जो है कि वो बिल्कुल ही हटे पड़े। ठीक है, मेरा एक बस ये कहना है कि अगर आपको ना जैसे भरोसा करना हो तो आप एक बार भगवान से जुड़िए। ये नहीं कहता कि मतलब एक स्पेसिफिकली राम जी से जुड़िए या हनुमान जी, किसी से भी जुड़िए। देखिए प्रभु किसी को अपना बनाते हैं ना, ऐसे एकदम तुरंत से नहीं बनाते कि आप 2 दिन मंदिर गए, तीसरे दिन कह दिया कि नहीं तू मेरा आज से शिष्य। पहले वो परीक्षा लेते हैं। जब आप परीक्षा पार कर लेते हो ना, तब आपको अनंत वैभव का सुख मिलता है। और आज के टाइम में ना जो ये कहते हैं कि ये मेरा है वो तेरा है, ऐसा कुछ ही नहीं है, कोई किसी का नहीं है। जो है वो प्रभु है। सुर नर मुन सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। जो है स्वार्थ के लिए सब एक दूसरे के है, स्वार्थ खत्म तो तू कौन और मैं कौन। तो प्रभु से जुड़ो जितना हो सके और चैंटिंग करिए। आप चैंटिंग करते रहेंगे तो फिर ये दुख आएंगे, ऐसा नहीं है दुख नहीं आएंगे, दुख आएंगे, लेकिन उस दुख से लड़ने की आपको बल आएगा। तो ठीक है, बस इतना ही कहना है। जय श्री राम, जय श्री राम। But that is it for today guys. I hope you like the episode, and if you like the episode, आपको मालूम है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है तो करो। एंड आप अगर Spotify पे सुन रहे हो तो 5 स्टार रेटिंग दे दो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था, 1 घंटा 20 मिनट का एपिसोड था। सो आज तक का मतलब बहुत ऐसा डिवोशनल और इंटरेस्टिंग, मैं कुछ ज्यादा बात ही नहीं किया, मैं बस सुन रहा है और वो सुनने में ही बहुत ऐसा मजा आ रहा था। तो मैं बोला कि भाई डिस्टर्ब नहीं करते, हमारे तिवारी जी इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ठीक है, इफ यू लाइक द एपिसोड, आपको जैसे बोला लाइक शेयर सब्सक्राइब। मेंबरशिप लेने का तो 89 रुपीज से मेंबरशिप है। एंड अगर आपको आप मुझे मैसेज करना है या फिर पॉडकास्ट पे आना है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं पॉडकास्ट पे आने के लिए। एंड आपको कुछ इंटरव्यू देना पड़ेगा, एंड दैट इज इट फॉर ऑल द प्रोसेसेस, मैं बता दूंगा। बट इफ यू लाइक्ड इट, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब, एंड दैट इज इट फॉर टुडे। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर, व्हाटएवर इट इज, एंड पीस आउट। साइनिंग ऑफ दिशांग टिमले, कट।